तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगशाला में एसिटल्डिहाइड बनाने की सचित्र विधि का वर्णन। एसिटल्डिहाइड बनाने की सचित्र विधि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और ये टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग कई बार पूछा गया टॉपिक है। तो मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही जो है वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। आपको पहले चित्र समझाते, फिर आपको किस प्रकार से लिखना है वो बताते हैं, उसके बाद जो है रिएक्शन आपको समझाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एसिटल्डिहाइड जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यकीनन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का जो सूत्र होता है, एसिटल्डिहाइड, इसका जो सूत्र होता है वो है CH3CHO। ठीक है दोस्त, CH3CHO। अगर इसका IUPAC नाम देखा जाए तो एथेनल होता है। क्या होता है? 2 कार्बन के लिए एथ लगता है और CHO के लिए मैंने पढ़ाया अल लगता है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनल। लेकिन इसे हम जो है साधारण नाम में एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड ही बोलते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि प्रयोगशाला में एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए किस प्रकार से हमें जो है इसका सचित्र वर्णन कैसे आप करोगे। ये चित्र आप देख रहे हो। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि उपकरण को चित्रानुसार सजा लेते हैं। ये उपकरण हमारा है पूरा का पूरा, ये चित्र है, ये सारे उपकरण है, इसको चित्रानुसार हमने सजा लिया है। ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे जो बात करनी है आपसे, देखिए एक गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं। ये गोलपेदी का फ्लास्क है, यकीनन आप देख पा रहे होंगे। इसे बालू उष्मक पर रख देते हैं। ये बालू उष्मक है और ये जो है थिसिल कीप कही जाती है। क्या कही जाती है? थिसिल कीप। और यह जो है हमारा एक यहाँ पे पिपेट या फिर आप कह सकते हैं परख नली है, और यह निकास नली है, और यहाँ पे जो है स्टैंड है, नीचे बर्नर लगा हुआ है और ये भी स्टैंड है। ठीक है। और यहाँ पे जो है हिमकारी गैस जार है, जो भी है गैस मिश्रण कर गैस रखने वाला, या फिर आप कह सकते हैं कि विलयन को रखने वाला जो है आपका एक प्रकार का पॉट है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उपकरण को चित्रानुसार सजा देते। जैसे जैसे उपकरण सजा है आप उसे चित्रानुसार सजा देंगे। और इस वाले फ्लास्क में, ये गोलपेदी का जो फ्लास्क आपको दिख रहा है ना, इसमें K2Cr2O7 का 50 मिली लेते हैं, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट ना का 50 मिली लेते हैं, और प्लस 200 मिली इसमें क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का 50 मिली लेकर 200 मिली इसमें जल मिलाते हैं। और यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एथेनॉल आपको लेना है 24 ml। कितना लेना है? 24 ml जो है एथेनॉल लेना है। प्लस आपको जो लेना है 60 ml जो है लेना है, क्या 60 ml आपको लेना है H2SO4 का एक मिश्रण तैयार करना है, एक विलयन तैयार करना है। इस मिश्रण को तैयार करके बूंद बूंद करके जो है इतना गिराते हैं पोटेशियम क्रोमेट और जल में कि ये जो नली है ना आंशिक रूप से डूब जाए। कौन सी नली? ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो नली है, ये वाली नली जो आ रही है, ये आंशिक रूप से क्या हो जाए? इसमें डूब जाए। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, उसके बाद ये जो गैस नली है ना, इसका संपर्क जो हम किससे जोड़ देते हैं? इसका संपर्क हम जोड़ देते हैं गैस जार से या विलयन जार से, जो भी आप कहिए। ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट जल और साथ ही साथ एथेनॉल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करते हैं, तो यहाँ से निकलती है कौन सी गैस? CH3CHO, एथेनल या फिर एसिटल्डिहाइड गैस निकलती है, जो यहाँ पे जाने के बाद जो है एकत्रित हो जाती है हिमकारी मिश्रण में। यहाँ देखिए ये जो साइड में रखा ना, ये बर्फ रखा है। क्या रखा है? बर्फ। यानी हिमकारी जो है मिश्रण में एकत्रित हो जाती है। हिमकारी मतलब बर्फ के मिश्रण में क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती है। और जब यह बर्फ के मिश्रण में एकत्रित हो जाती है, फिर इसमें मिला देते हैं अमोनिया। क्या मिलाते हैं? अमोनिया। और अमोनिया मिलाने के साथ साथ जो है
फिर अमोनिया और इसके क्रिस्टल तैयार कर लिए जाते हैं और क्रिस्टल को आगे धो करके जो है शुद्ध एसिटल्डिहाइड प्राप्त कर लिया जाता है। आइए, चित्र तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, अभी मैं फिर इस पर लौट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको लिखने की विधि सिखा देता हूँ किस प्रकार से इसको नोट डाउन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको बताना ये है कि एथिल एल्कोहल का, किसका, एथिल एल्कोहल का K2Cr2O7 तथा H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराकर एसिटल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है। देखिए हमने क्या किया था, जो ऊपर थेसिल कीप थी ना, उस थेसिल कीप में क्या क्या भरा था, दो मिश्रण लिया था, एक एथिल एल्कोहल का था और दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल का था। दोनों मिश्रण को लेकर के जो है K2Cr2O7 जो हमने फ्लास्क में भरा था, उसमें जो है हम क्या कर रहे थे, एथिल एल्कोहल और जो है H2SO4 के मिश्रण को गिरा रहे थे, ठीक ना, बूंद बूंद करके थेसिल कीप की सहायता से। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से योग। तो एथिल एल्कोहल का K2Cr2O7 प्लस तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन से इसका योग कराया जाता है ना, तो क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाती है। लेकिन वेट, ये एसिटल्डिहाइड जो है, ये एसिटल्डिहाइड शुद्ध एसिटल्डिहाइड नहीं है। शुद्ध एसिटल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आगे हम समझाते हैं आपको कैसे प्राप्त होगी। प्रयुक्त होने वाला उपकरण चित्रानुसार सजाया जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। एक गोल पेदी के फ्लास्क में K2Cr2O7 का चूर्ण 50 ग्राम ले लेते हैं तथा जल 200 ग्राम लेते हैं, लेकर उसमें बिंदु कीप द्वारा एथिल एल्कोहल, जिसको हम थेसिल कीप पर कह रहे थे, एथिल एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, एथिल एल्कोहल को 24 ml और सल्फ्यूरिक अम्ल को 60 ml लेकर के मिश्रण में बूंद बूंद करके गिराया जाता है। ठीक है, और फ्लास्क को बालू स्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म किया जाता है। अभी मैंने आपको समझाया। फ्लास्क में अभिक्रिया के फलस्वरूप बनी एसिटल्डिहाइड वाष्प को हिम मिश्रण में रखे गए अमोनिया के संतृप्त ईथर युक्त फ्लास्क में प्रवाहित कर दिया जाता है और अमोनिया के बने क्रिस्टलों को धोकर सुखाकर H2SO4 से गुजार कर 21 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर लिया जाता है, शुद्ध जो है एसिटल्डिहाइड प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और फिर मैं आपको और थोड़ा सा समझा दूँ चित्र से। देखिए चित्र क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चित्र हमसे कह रहा है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो है किसके K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल ले लेते हैं, 200 मिली जल मिला लेते हैं और इस थेसिल कीप की सहायता से H2SO4 और एथेनॉल यहाँ होना एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल मतलब जो है एथिल एल्कोहल का जो है मिश्रण इसमें इतना गिराते हैं कि K2Cr2O7 डूब जाए। फिर बालू स्मक पर रख के बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, इस फ्लास्क को गर्म करते हैं। और जब भी आप इस फ्लास्क को गर्म करते हो ना, तो फ्लास्क से जो है निकलती है कौन सी गैस, निकलती है यहाँ पर CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड या फिर एथेनॉल गैस निकलती है। और एथेनॉल गैस निकल, जिसे सबसे पहले जो है एक हिमकारी जो है जार में एकत्रित कर लेते हैं, फिर इसे गुजार देते किसमें, अमोनिया में। अमोनिया में गुजारने के बाद ये क्रिस्टल बन जाता है और क्रिस्टल बनने के बाद क्रिस्टल को धोकर सुखा लेते हैं और इसे H2SO4 से फिर गुजारते हैं, जिससे हमें शुद्ध जो है क्या प्राप्त हो जाती है, शुद्ध हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये वहीं लिखा था जो मैंने आपको समझाया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जो चित्र में था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ जरा देख लेते हैं एक चीज़ और। एक सेकंड दोस्त, हाँ जरा देखिएगा। उसके बाद हमने आपको बनाने की विधि तो समझा दी, किस प्रकार से बनेगा। आइए अब आपको बताते हैं। जैसे एसिटल्डिहाइड को आप अमोनिया के अंदर भेजते हो ना, किसके अंदर भेजते हो, अमोनिया के अंदर। अभी आपको 2 जार दिखाए गए थे, एक जार इस तरह से था, दूसरा जार इस तरह से था। इसमें सबसे पहले प्रवेश करा था एसिटल्डिहाइड, फिर उसके बाद अमोनिया के मिश्रण में। और जब अमोनिया के मिश्रण में जाता है तो एसिटल्डिहाइड अमोनिया का क्या प्राप्त हो जाता है, क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। अब इस क्रिस्टल को धो करके जब H2SO4 से पुनः क्रिया कराते हैं ना, H2SO4 से गुजारते हैं ना, तो क्या एसिटल्डिहाइड के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं और अमोनियम सल्फेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को भी समझ लीजिए, क्रम वाइज क्रम है, जिस प्रकार से हमने आपको बताया है कि एसिटल्डिहाइड है जो कि अशुद्ध है,
अमोनिया से क्रिया करके एसिटाल्डिहाइड अमोनिया का क्रिस्टल बना लेता है। इस क्रिस्टल को धो करके और धोने के बाद जो है एसिटाल्डिहाइड जो अमोनिया है उसको धो करके फिर H2SO4 से गुजारते हैं, और जब भी आप H2SO4 से गुजारोगे ना तो आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और साथ में अमोनियम सल्फेट आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और आगे चित्र तो आपने समझ ही लिया होगा। इसमें जब आया था CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, फिर उसके बाद इसे अमोनिया के अंदर भेजा गया और अमोनिया से क्रिया करके यह एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बना लिया। फिर इसे H2SO4 में भेजा जाएगा और फिर वहाँ से उसका शुद्ध होकर हमको कौन सी गैस मिल जाएगी, एसिटाल्डिहाइड गैस प्राप्त हो जाएगी। आइए इसके कुछ रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण नंबर 1, यह I2 लिखा है। क्या है I2? मतलब होता है आयोडीन या NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पीले रंग का क्रिस्टली आइडोफार्म बनाता है। ये एसिटाल्डिहाइड है और जब भी ये किसके साथ आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया करता है ना, तो ये बन जाता है NaI। इस NaI बना लेता है जब फिर यह बना लेता है क्या, ध्यान दीजिएगा, CHI3, इसको कहते हैं आइडोफार्म बना लेता है। और ये सारी चीज़ें जो है, ये सोडियम आयोडाइड है, ये जल है और ये जो है क्या है, सोडियम एसीटेट, ये सारी चीज़ें साथ में प्राप्त हो जाती हैं। एक बार और देखिएगा क्या करा है, जब I2 व NaOH के साथ पीले रंग का क्रिस्टली पदार्थ आइडोफार्म बनाता है, यानी जब जो है एसिटाल्डिहाइड आयोडीन के साथ क्रिया करता है NaOH की उपस्थिति में, तो वह आइडोफार्म बना लेता है। इतना आपको याद रखना है, क्या बना लेता है, आइडोफार्म बना लेता है। ठीक है, और NaIH2O और HCOON ये जो है पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब उसके बाद आप चाय गुण देख लेते हैं। यह फेल्हिंग विलयन, ये फेल्हिंग विलयन को अपचयित करके Cu2O को लाल रंग देता है। ये देखिए फेल्हिंग विलयन है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, 2CO के साथ, और जैसे ही हो रही है तो CO2O का लाल रंग या हमें प्राप्त हो जाता, साथ में एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन आप नोट करते चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। है NH2OH, ठीक है, NH2OH से अभिक्रिया, NH2OH से अभिक्रिया। तो NH2OH से अभिक्रिया जब होती है CH3CHO प्लस NH2NOH के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती ना, यहाँ पे थोड़ा सा बदल के लिखा है, यहाँ NH2H है, यहाँ H2NOH है, के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है CH3CH डबल बॉन्ड NOH। इसको कहते हैं देखिए एसिटल-डॉक्सिम बनाता है और साथ में क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, आगे जो है किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, आगे है NaHSO3, है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके यह जो बनाता है NaHSO3 के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जो नया यौगिक बनाता है वो यौगिक आपके पास है। इस यौगिक का नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड बना देता है। क्या बना देता है, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड बना देता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास रही वो आपको बहुत बेहतर समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और एक शानदार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।